श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 8 अक्टूबर 2025 बुधवार द्वितीया तिथि के दिन 3 तुलसी के पत्ते और हल्दी से कर लेना, यह एक महा उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 8 अक्टूबर को बुधवार द्वितीया तिथि पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी बुधवार द्वितीया तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 तुलसी के पत्ते और हल्दी वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 3 तुलसी के पत्ते और हल्दी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस बुधवार द्वितीया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 3 तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान विष्णु, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री हरि जरूर लिखें, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह बुधवार द्वितीया तिथि का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह बुधवार द्वितीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 3 तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 3 तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को हमें इस बुधवार द्वितीया तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 तुलसी के पत्ते और हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए।
क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए 3 तुलसी के पत्ते और हल्दी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 तुलसी के पत्ते और हल्दी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस 3 तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस सिक्का वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, सिक्का वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा। घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस सिक्का वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बुधवार द्वितीया तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 8 अक्टूबर बुधवार द्वितीया तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए सुबह होने से पहले उठ जाना है। घड़ी मत देखना, जब नींद अपने आप टूट जाए वही समय ठीक होता है। सबसे पहले जमीन पर पैर रखने से पहले मन में बोलना है, आज जो करूंगा वह सिर्फ अपने भाग्य को ठीक करने के लिए करूंगा। फिर बिना किसी से बात किए सीधा रसोई में जाना है। कोई दरवाजा जोर से मत बंद करना, सब कुछ धीरे से करना है। वहां हल्दी का डिब्बा ढूंढना है, जो सबसे कम इस्तेमाल होता है वही असली होता है। उसमें से बस एक छुटकी निकालनी है, ना ज्यादा ना कम, जितनी उंगलियों में आए उतनी, उससे ज्यादा नहीं। अब एक कटोरी चाहिए, तांबे की हो तो सबसे अच्छा पीतल चलेगा, नहीं तो मिट्टी का छोटा सा प्याला भी चलेगा, लेकिन प्लास्टिक नहीं चलेगा। अब उस हल्दी को उस कटोरी में रखना है।
बिना किसी मंत्र, बिना किसी सोच के। बस हल्दी डालते हुए इतना बोलना है, जो पीला है वह उजाला है। मेरे जीवन में अब यही उजाला चाहिए और कुछ नहीं। अब एक सफेद कपड़ा ले लो, रुमाल हो या धोती का किनारा साफ हो, बस इतना जरूरी है। अब चुपचाप घर से बाहर निकल जाना है। किसी से पूछना नहीं, बताना नहीं, सीधे उस जगह जाना है जहां घास उगती हो। कोई मंदिर का पिछवाड़ा, कोई खाली मैदान, कोई तुलसी के पास की मिट्टी, कहीं भी जहां जमीन ने दूर्वा को जन्म दिया हो। अब जमीन पर बैठना नहीं है, बस खड़े खड़े झुक कर देखना है और धीरे धीरे दूर्वा तोड़नी है। पूरी की पूरी नहीं, बस ऊपर की 3 पत्तियों वाली शाखा, एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 21 तोड़नी है। लेकिन हर बार जब तोड़ो तब मन में एक बात बोलनी है, हे गणपति, मेरी अटकी हुई किस्मत को काट दो। हर बार यही 21 बार। अब वह दूरवा रुमाल में लपेट लो और घर लौट आओ। अब जहां सबसे ज्यादा शांति हो वहां बैठो। मंदिर हो तो ठीक, नहीं तो दीवार का वह कोना जहां बचपन में बैठते थे वहां बैठ जाना है। अब कटोरी को अपने सामने रख देना है, दूरवा खोलनी है और एक एक करके सारी दूरवा उस हल्दी में डालनी है और हर बार मन में बोलना है, जो रुकावट है वह अब नहीं रहेगी। फिर उसी कटोरी को अपने दोनों हाथों से उठाना है, आंखें बंद करनी है और एक लंबी सांस लेकर उसे माथे से लगाना है। फिर बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे, बस 5 मिनट तक मौन बैठना है। वह मौन ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। अब उसी कटोरी में थोड़ा सा शुद्ध जल डालना है। अगर गंगा जल हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो भी चलेगा। पानी से हल्दी और दूरवा भीग जाए, बस उतना। अब कटोरी को सिर के ऊपर से 3 बार घुमाना है, पहले दाएं से, फिर बाएं से, फिर एक बार और दाएं से, जैसे कोई अंधेरे का घेरा काट रहा हो। और फिर उस कटोरी को लेकर चुपचाप घर से बाहर जाना है, किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे या किसी बहते पानी में, नदी में। वहां जाकर वह हल्दी और दूरवा बहा देनी है। लेकिन ध्यान रखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जैसे जो छोड़ आए वह अब दोबारा जिंदगी में लौटे नहीं। फिर लौटकर घर आना है, हाथ मुंह धोना है, लेकिन ना कुछ खाना है ना पीना है। कम से कम दोपहर तक कुछ नहीं, सिर्फ मौन रहना है और मन में एक बात टिकाए रखना है, अब जो होगा वह मेरे लिए सही होगा। यही उपाय है, यही टोटका है और यही भरोसा है। इसे किसी को बताना नहीं है, किसी से चर्चा नहीं करनी है। और किसी दिन अचानक जब कोई बंद दरवाजा अपने आप खुल जाए तो समझ लेना हल्दी और दूरवा ने अपना काम कर दिया है। अब जब उपाय पूरा हो गया, जब तुमने चुपचाप हल्दी उठाई, दूरवा तोड़ी, मंत्र नहीं बोला, लेकिन प्रार्थना की, तो समझो कि अब काम उस स्तर पर शुरू हुआ है जहां शब्द नहीं पहुंचते, जहां इंसान की समझ रुक जाती है और जहां से किस्मत की चाल चलती है। मगर दिक्कत यह है कि आजकल इंसान इतना शोर सुनता है कि जब जीवन में कोई बदलाव चुपचाप आता है तो वह उसे पहचान ही नहीं पाता। इसलिए जरूरी है यह जानना कि उस उपाय ने असर करना शुरू किया है या नहीं, और अगर हां तो कैसे। सबसे पहला संकेत, मन की हल्कापन। कोई बड़ी बात नहीं होती, बस एक सुबह उठते हो और बिना वजह मन हल्का महसूस करता है। ना कोई बड़ी खुशखबरी मिली होती है, ना कोई पैसा वापस आया होता है, लेकिन भीतर से लगता है कि जैसे कुछ हट गया है। कोई बोझ, कोई डर, कोई घबराहट जो महीनों से थी आज नहीं है। यही पहला संकेत है कि उस हल्दी ने अपना रंग फैलाना शुरू कर दिया है और दूवा ने जो बांधा था उसे काटना शुरू कर दिया है। दूसरा संकेत, वह लोग जो आपको नीचा दिखाते थे अचानक चुप हो जाते हैं। वह जो रोज ताना मारते थे, वह जो आपको नजरअंदाज करते थे, वह जो आपके रास्ते में दीवार बनते थे, अचानक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उनकी जुबान बांध दी हो। वह सामने होते हुए भी आपसे कुछ नहीं कह पाते, और जब आप जाते हो तो उनके चेहरे पर एक झिझक होती है, जैसे वह जानते हो कि अब आप वहीं नहीं रहे। यह दूरवा का काम है जो रुकावटें बिना आवाज के काट देती है। तीसरा संकेत, रुका हुआ पैसा, अटका हुआ काम अचानक बिना कोशिश के हल हो जाता है। जैसे किसी ने फाइल को धकेल दिया हो, जैसे कोई केस जो सालों से रुका था उसमें तारीख लग जाए, या बैंक का वह चेक जो बार बार लौटता था अब पास हो जाए। आप खुद सोचोगे मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर ये कैसे हो गया। और वहीं आपको याद आएगा मैंने कुछ किया था। पर मौन में चौथा संकेत, सपनों में कुछ दिखने लगता है। ये बात बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असर का असली रास्ता सपनों से होकर भी निकलता है। कोई पुराना बुजुर्ग दिखे जो चुपचाप खड़ा हो,
कोई मंदिर दिखे जहां आप अकेले हों, कोई नदी जिसमें आप नहा रहे हो, या कोई पेड़ जिसके नीचे आप बैठे हो। यह सब संकेत हैं कि आपकी आत्मा उस ऊर्जा से जुड़ चुकी है जो हल्दी और दूरवा के जरिए जागी थी। पांचवा संकेत, बिना बोले लोगों का बर्ताव बदलने लगता है। घर में जो लोग आपको तवज्जो नहीं देते थे, अचानक बात करते हुए रुकते हैं, आपकी बातों को सुना जाने लगता है। ऑफिस में जो लोग मजाक उड़ाते थे, अब सलाह पूछने आते हैं। यह वह बदलाव है जो किसी विजेता की घोषणा नहीं करता, बस हवा का रुख बदल देता है। और सबसे गहरा संकेत, आपको कोई नया रास्ता दिखता है जो पहले कभी दिखा ही नहीं था। हो सकता है कि अचानक कोई नया काम हाथ लगे, कोई पुराना हुनर याद आए, कोई दोस्त पुराना फोन करे और नई बात कहे, या फिर अंदर से कोई आवाज आए, अब यह काम बंद करो और यह शुरू करो। यही सबसे मजबूत इशारा होता है कि हल्दी और दूरवा का टोटका सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी असर कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ कुछ बातें और जान लो। यह असर हर किसी पर अलग होता है। किसी के लिए यह 8 दिन में दिखता है, किसी को 21 दिन लगते हैं, किसी को महीने भर बाद कोई बड़ा मोड़ मिलता है। लेकिन शर्त एक है, तुम्हारा भरोसा डगमगाना नहीं चाहिए। जिस दिन तुमने यह सोचना छोड़ दिया कि यह तो बस घास और मसाले की बात है, उसी दिन उसका असर खत्म हो जाता है। याद रखना, जब भी हल्दी और दूरवा को साथ रखकर संकल्प लिया जाता है, तो ब्रह्मांड उसकी सुनता है। मगर वह सुनता है चुप रहकर, और जवाब भी चुपचाप देता है। इसलिए देखने की कोशिश मत करना, महसूस करो। और अगर कोई ऐसा संकेत मिले जो तुम्हें चौंका दे, तो डरना मत, समझना कि जवाब आने लगा है। तुलसी का पौधा अगर सूख गया है, तो आपको क्या करना है? उसकी छोटी छोटी टहनियां लेनी है, गिन करके 7 टहनियां, ठीक है? अब थोड़ा सा मौली धागा लेना है और सातों तुलसी की सूखी लकड़ी को एक के अंदर एक करके गट्ठा टाइप में बांध देना है। सारे लकड़ियों को मौली धागे से अच्छे से लपेट देना है। अब आपको उस तुलसी की सूखी लकड़ी पर रोली का तिलक करना है। अगर चंदन हो तो थोड़ा चंदन भी लगा सकते हैं। फिर इस गट्ठे को थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने रख देना है। एक देसी घी का दीपक श्री हरि विष्णु के सामने जलाना है, जिसमें गोल बाती हो, और उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है। थोड़ी देर बाद उस तुलसी की सूखी लकड़ी को उठाकर लाल या पीले कपड़े में लपेटकर पोटली बना लेना है और मौली धागे से अच्छे से बांध देना है। अब यह पोटली अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की ओर टांग देना है। फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को 11 बार बोलना है। उसी दिन घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर सीधे हाथ की तरफ एक चौमुखी दीपक लगाना है, जिसमें 4 बाती हो, और थोड़ी सी हल्दी डालना है। इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से वैशाख के बुधवार के दिन किया जाए तो यह रातों रात भाग्य को चमकाने वाला उपाय है। अब दूसरा उपाय, तांबे के पात्र में जल लेना है, उसमें एक चुटकी हल्दी डालनी है और एक कमल गट्टा डालना है। जब हल्दी डालो तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करना है। जब कमल गट्टा डालो तब ओम श्री नमः ओम महालक्ष्मीय नमः मंत्र का 11 बार जाप करना है। फिर इस जल को तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है और उसी समय धन या कर्ज से जुड़ी जो भी समस्या है उसके निवारण की प्रार्थना करनी है। यह उपाय केवल घर में तुलसी का पौधा तो तभी करना है, और कमल गट्टे को तुलसी के पास ही रखना है या उसमें गांठ देना है। यह उपाय बुधवार या शनिवार के दिन केवल एक बार ही किया जाना है। अब तीसरा उपाय, पीले चावल का 11 साबुत चावल लेना है और उन्हें पीले चंदन से रंग देना है। फिर एक बेल पत्र लेना है और तांबे के पात्र में जल भरना है। यह सब सामग्री लेकर बुधवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाना है। जो बेल पत्र है वह माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। डंडी का भाग जलाधारी की ओर रखना है। जब अर्पित करो तब कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अब जो पीले चावल हैं उन्हें शिवलिंग पर अर्पित करना है और बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेना है। अंत में जो तांबे के पात्र में जल लाए हैं उसे धीरे धीरे पतली धार से अर्पित करना है। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। इस उपाय में हल्दी नहीं डालनी है, केवल पीला चंदन ही उपयोग करना है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक साफ पीले रंग के कपड़े की। यह कपड़ा नया होना सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपके पास नया नहीं है
तो कोई पुराना साफ और बिना फटा हुआ कपड़ा भी चल सकता है। कपड़ा लेते समय मन में एक भावना रखनी है, मैं इस वस्त्र के माध्यम से लक्ष्मी का स्वागत कर रहा हूं। अब इस कपड़े को एक साफ जगह पर बिछा देना है, जहां धूप आती हो और शांति हो। अब आपको एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा देसी घी निकालना है। ध्यान रहे, घी गाय का होना चाहिए, पैकेट वाला घी नहीं चलेगा। शुद्ध देसी गाय का घी हो। उसी कटोरी में आपको एक चुटकी हल्दी डालनी है। हल्दी पिसी हुई हो, बाजार वाली नकली पीली हल्दी नहीं, घर में पिसी हुई हो या किसी संत साधु या बड़े मंदिर से लाई हुई हो तो और अच्छा। अब इस हल्दी और घी के मिश्रण को अंगूठे और बीच की उंगली की मदद से मिलाना है और धीरे धीरे उसे पीले कपड़े पर 5 बिंदियों के रूप में लगाना है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और एक बिल्कुल बीच में। इसके बाद आपको चाहिए 5 साबुत लौंग, पूरी हो, टूटी ना हो और उसका मुंह वाला हिस्सा सही सलामत हो। फिर लेनी है 5 छोटी इलायचियां। हरी इलायची जो पूजा में काम आती है, बिल्कुल साफ और सूखी होनी चाहिए। अब हल्दी और घी से सजी उस कपड़े के ऊपर ही 5 लौंग और 5 इलायची को अलग अलग दिशाओं में रखना है, जैसे कि कोई यंत्र बना रहे हो। ध्यान रहे कोई चीज एक के ऊपर दूसरी ना आए, सबके बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी हो। अब उस स्थान पर जहां आपने यह सब सजाया है, वहीं आपको एक देसी मिट्टी का दीपक लेना है। उसमें गाय का घी भरना है और बाती घोल बनानी है। लंबी बाती नहीं, घोल बाती जो अंदर से ऊपर तक जलती रहे। दीपक जलाने से पहले उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए और फिर उसे उसी यंत्रनुमा स्थान के बीच में रखकर जलाइए। जैसे ही दीपक जलेगा, आपको मन ही मन कहना है, हे मां लक्ष्मी, हे श्री हरि, यह दीप मेरे घर के अंधकार को काटे और मेरे भाग्य में उजाला लाए। अब वहां पर बैठ जाइए, जमीन पर आसान लगाकर, हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके और ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। अगर आपको गिनती याद नहीं रहती तो कोई चिंता नहीं, एक माला ले लीजिए और एक एक मनके पर एक बार यह मंत्र बोलते जाएं। मंत्र बोलते समय कोई जल्दी नहीं करनी है, धीमी गति से श्रद्धा से बोलना है। अब जब जाप पूर्ण हो जाए तो उस दीपक की लौ को देखकर अपनी मनोकामना मन में दोहराइए, बिना जोर से बोले, बस मन ही मन। और फिर हल्दी और घी से जो 5 बिंदियां बनाई थीं, उनमें से बीच की जो बिंदी है, उस पर अपने हाथों से थोड़ा सा फूल का स्पर्श कर देना है। गुलाब, गेंदे या कोई भी पीला फूल हो तो उत्तम। अब उसी फूल को आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए या जहां आप पैसे रखते हैं उस स्थान पर एक साफ कटोरी में रख दीजिए। यह फूल सूखने तक वहीं रहेगा। सूख जाए तो उसे किसी तुलसी के पौधे के नीचे रखकर दूसरा ताजा फूल अगले बुधवार बदल दीजिए। जब ध्यान समाप्त हो जाए तो वही 11 लौंग और इलायची एक पीले रुमाल में बांधकर घर की तिजोरी या ऑफिस या दुकान की गल्ले में रख दें। अगर आप व्यापारी हैं तो इस पोटली को आप दुकान की पश्चिम दिशा में रखें। यह दिशा व्यापार में वृद्धि देती है। अब हर बुधवार को यह पोटली बदल दें। पुरानी सामग्री को या तो तुलसी के पौधे के नीचे रिस्पेक्टफुली रखें या किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। अब एक बहुत गुप्त क्रिया जो धन आकर्षण के लिए गुरुजनों से सीखी गई है, और वह क्रिया केवल सावन के बुधवार को ही सिद्ध होती है। आपको जरूरत पड़ेगी 3 साबुत हल्दी की गांठों की। यह सूखी हल्दी की मोटी गांठें होती हैं जो पूजा में काम आती हैं। इन्हें आपको पहले देसी घी से मसलना है, सिर्फ ऊपर ऊपर घी लगाना है, पूरी तरह से भिगोना नहीं है। अब हर गांठ पर रोली से श्री यह अक्षर बनाना है। एक गांठ पर एक श्री लिखना है। अब इन तीनों हल्दी की गांठों को एक लाल कपड़े में रखें और साथ में एक लौंग और एक इलायची भी डाल दें। इस पोटली को मां लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के सामने रख दीजिए और वहीं दीपक जलाकर ओम श्री हंग क्ली महालक्ष्मी नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। यह पोटली अब 7 दिन वहीं रहनी चाहिए और अगले बुधवार उसे निकालकर अपने बटुए में रख लें या फिर अपनी तिजोरी में। इस प्रयोग को जब कोई लगातार 3 बुधवार करता है तो धन संबंधी अड़चनें धीरे धीरे हटने लगती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा जहां से पहले आता था और चला जाता था, अब वहीं पर टिकना शुरू होता है। अब अंत में एक छोटी लेकिन बेहद असरदार क्रिया। अगर आपके घर में बार बार बीमारियां हो रही हैं तो हल्दी और लौंग से शुद्धिकरण करना जरूरी है। बुधवार की रात को चंद्रमा दिखने के बाद एक कटोरी में पानी, थोड़ा सा नमक, एक चुटकी हल्दी और 2 लौंग डालकर
उसे घर के हर कोने में छिड़क दीजिए। इससे शारीरिक और मानसिक रोगों की ऊर्जा खत्म होती है। यह क्रिया घर के सबसे बड़े सदस्य को करनी चाहिए और चप्पल जूते पहनकर नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से यह बुधवार का हल्दी, लौंग, इलायची और पीले कपड़े से जुड़ा उपाय अगर सच्ची भावना, साफ मन और श्रद्धा से किया जाए तो धीरे धीरे आपका भाग्य खुद चलकर आपके पास आता है। लक्ष्मी केवल वही नहीं देती जो हम मांगते हैं, वह भी देती है जो हम योग्य बनकर अर्जित करते हैं, और यह उपाय आपको वही योग्यता अर्जित करने का रास्ता दिखाता है। तो देखिए दोस्तों, आज का यह उपाय बहुत ही खास है, विशेषकर वह लोग जो कि अपने जीवन में धन को लेकर बहुत परेशान है, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है। मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है, और जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। मतलब लगातार घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसा घर में आ नहीं रहा है या फिर फिजूल खर्ची बहुत हो रही है, तो 1 रुपये के सिक्के से यह उपाय करके आप भी अपने जीवन से गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। निर्धनता कभी आपके घर में लौट कर नहीं आएगी और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो 1 रुपये के सिक्के का उपाय न केवल कि आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी इस उपाय को कर लेंगे। इतना सरल आज की वीडियो में उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, और इस उपाय को करने में अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जो रुपए के सिक्का का उपाय आपको बताएंगे, वीडियो में इस उपाय को आपको पूरा देखना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि उपाय आपको अच्छे से समझ आए। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपको आपके शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके शत्रु हैं या फिर नजर दोष से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो नजर दोष के लिए भी उपाय आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि रुपए के सिक्के से आपको करना है, और यह है रोग से मुक्ति के लिए। मतलब आपके घर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है, बहुत दवाइयां आपका रह रहे हैं, उसके बाद भी धन की बर्बादी लगातार घर में बनी हुई है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए, आपको करना क्या है, रुपए का सिक्का लेना है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको एक कटोरी में सेंधा नमक लेना है। अब सेंधा नमक और रुपए का सिक्का, ये दोनों चीजें आपको रोगी व्यक्ति, जो भी आपके घर में बीमार रहता है या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है ना, उसके सिरहाने आपको रख देना है। जहां भी वह व्यक्ति लेटता है ना, जहां भी वह व्यक्ति आराम करता है, उसके सिरहाने आपको रख देना है, और ऐसे ही रखकर उसे छोड़ देना है। इससे होगा क्या कि बहुत जल्दी उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा और बीमारियां आपके घर से दूर होने लगेंगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से परेशान रहते हैं या धन की बर्बादी जिनके घर में लगी रहती है, तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह भी 1 रुपये के सिक्के से ही है, और इस उपाय को करने से कभी भी आपका पर्स से खाली नहीं होगा। हमेशा आपके पर्स में पैसा आता रहेगा, आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। कभी ऐसा दिन आपके जीवन में नहीं आएगा कि कुछ चंद सिक्के ही आपके पर्स में रह जाएंगे। बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि सुबह उनका पर्स जो पैसों से भरा होता है ना, शाम होते होते पूरा पर्स खाली हो जाता है। कुछ चंद सिक्के ही उनके पर्स में रह जाते हैं। या यूं कहें कि वह लोग कहते हैं कि पर्स में इधर पैसा रखते हैं और उधर पैसा गायब, खर्चा इतना ज्यादा होता है कि पैसा जुड़ नहीं पाता है। होता है ना, बहुत सारे लोगों के हाथों से या उनके से पैसा बहुत तेजी के साथ जाता है, तो उन्हें क्या करना है, रुपए का सिक्का लेना है, ठीक है ना। इसे अच्छे से आपको साफ कर लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, बहुत ही छोटी सी एक पीले रंग की कौड़ी लेनी है, और यह 1 रुपये का सिक्का और यह एक कौड़ी आपको अपने पर्स में रखनी है। हमेशा इसे अपने पास रखें, और फिर आप देखें कि आपके पास पैसा कैसे आता है, कैसे रुकता है, और कैसे आपका पर्स धन से भरता चला जाता है। बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग कहते हैं कि पैसा पर्स में आता नहीं,
पैसा पर्स में रुकता नहीं, या फिर हमारे भाग्य में ही शायद गरीबी निर्धनता लिखी है। तो जो लोग धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, वह लोग इस उपाय को जरूर से करें। तो रुपया के सिक्के का बहुत ही उत्तम उपाय है जो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले उपाय बता देते हैं नजर दोष को और अपने शत्रु को कैसे दूर करना है। देखिए, नजर अगर किसी व्यक्ति को लग जाए, उसके पैसे को लग जाए, अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। वहीं अगर आपके घर में कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपके गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है ना? ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि यह हमारे जीवन में हमें असफलता मिले, धन ना मिले हैं, ना इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। मतलब जीवन में हम हमेशा पीछे रहे या पूरा पूरा प्रयास करते हैं। अब देखिए, अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है तो बहुत ही उत्तम सा उपाय आज की वीडियो में आपको बता रहे हैं। यह उपाय आप कर लीजिए, नजर दोष भी दूर होगी और शत्रु जो है ना, उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि 4 फूल वाली लौंग लेनी है और 4 फूल वाली लौंग एक कपूर के साथ आपको अपने घर में किसी भी जगह पर जला देना है। किस दिन इस उपाय को करेंगे? इस उपाय को आप किसी भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। रविवार के दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है, ठीक है ना? वैसे तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा का दिन बहुत ही उत्तम होता है इस उपाय को करने के लिए। जब इस उपाय को आप करेंगे, आपको संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करना है और संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं उनसे आप मुझे छुटकारा दिलाएं, और 4 लौंग और 1 कपूर आपको जलाना है। बाद में जो लौंग और कपूर होगी, जब वह जल जाएगी, उसे किसी भी पौधे में आपको डाल देना है, अपने घर के बाहर, ठीक है ना? देखिए, जब भी इस उपाय को आप करेंगे, चाहे तो नजर दोष आपके घर में है, चाहे तो कोई शत्रु ने कुछ करा रखा है, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, हर प्रकार की ऐसी शक्तियां दूर होती हैं। नजर दोष दूर होती है, वास्तु दोष घर से दूर होता है, और आपके पैसे को नजर लगी है तो वह भी दूर हो जाएगी। आपको नजर लगी है, वह भी दूर हो जाएगी। बहुत ही उत्तम उपाय है लौंग और कपूर का, क्योंकि लौंग विशेष रूप से शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए प्रभावी होती है। तो लौंग का बहुत ही अचूक उपाय है। आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए जिनके जीवन में शत्रुओं ने उन्हें परेशान कर रखा है। यह नजर दोष बहुत ज्यादा लगती है। तो चलिए, अब बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है जो 1 रुपये के सिक्के से आपको करना है, और कैसे इस उपाय को करने से आप भी अपने जीवन में मद्दिनी महाकरोड़पति बन सकते हैं और धन से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो देखिए, आपको रुपए का सिक्का लेना है, थोड़े से लेने हैं। यहां पर आपको अक्षत यानी कि चावल जो टूटा हुआ ना हो। कितने चावल लेंगे? आप 108 दाने ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है? रुपए का सिक्का साफ करके रखना है, ठीक है ना? साबुन या सर्फ से आप उसे साफ कर लें, और फिर ही आपको उस चावल में वह 1 रुपये का सिक्का रखना है। अब आपको यह अपने घर के मंदिर में रख देना है। माता लक्ष्मी के सामने एक देसी घी का दीपक लंबी बाती का आपको लगाना है। मां लक्ष्मी का मंत्र आपको 11 बार बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है। दीपक जलाने के बाद, इतना करने के बाद आपको श्री हरि विष्णु का भी एक मंत्र बोलना है 11 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से कहना है कि आप मेरे घर में आए और हमेशा मेरे ही घर में रहिए। अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें, इतनी कृपा मुझ पर कर देना। इतना कहने के बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से पूजा जब आप कर लेंगे, अगले दिन आपको वह चावल यानी कि वह अक्षत और 1 रुपये का सिक्का उठाना है। एक लाल रंग के कपड़े में इसे रखना है। छोटी सी पोटली बनानी है और धन रखने वाले स्थान पर, मतलब जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, ठीक है ना? एक पैसा ऐसी जगह हम रखते हैं जहां से हम पैसे को जल्दी नहीं निकालते हैं। एक पैसा हम अपने घर में ऐसी जगह पर रखते हैं जहां से हम उस पैसे को हर दिन प्रतिदिन निकालते हैं और फिर रखते हैं जहां से हम पैसे को खर्च करते हैं। बस उसी स्थान पर आपको उस पोटली को रख देना है और इसको वहीं स्थिर रहने देना है। इतना उपाय कर लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे पैसा आता है,
कैसे पैसा बढ़ता है और कैसे पैसे की यानी धन की वर्षा आपके घर में होती है। लौंग के उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब 3 लौंग आज बुधवार की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों, देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने बुधवार के दिन कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है पूजा पाठ हो गया। कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। बजरंग बली का पूजन करते हैं। दोस्तों, इलायची और पीले कपड़े से जुड़ा उपाय अगर सच्ची भावना, साफ मन और श्रद्धा से किया जाए तो धीरे धीरे आपका भाग्य खुद चलकर आपके पास आता है। लक्ष्मी केवल वही नहीं देती जो हम मांगते हैं, वह भी देती है जो हम योग्य बनकर अर्जित करते हैं, और यह उपाय आपको वही योग्यता अर्जित करने का रास्ता दिखाता है। तो देखिए दोस्तों, आज का यह उपाय बहुत ही खास है, विशेषकर वह लोग जो कि अपने जीवन में धन को लेकर बहुत परेशान है, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है, और जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। मतलब लगातार घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसा घर में आ नहीं रहा है या फिर फिजूल खर्ची बहुत हो रही है, तो 1 रुपये के सिक्के से यह उपाय करके आप भी अपने जीवन से गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। निर्धनता कभी आपके घर में लौटकर नहीं आएगी और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो 1 रुपये के सिक्के का उपाय न केवल कि आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे